हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसको आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, जब आप गूगल सर्च कंसोल ओपन करेंगे तो फर्स्ट तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, यहाँ पर जब फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा मैनुअल एक्शन रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। तो बेसिकली मैनुअल एक्शन जो है वो उसके नाम से ही क्लियर है कि ये गूगल के एम्प्लॉय के द्वारा लिया गया कोई मैनुअल एक्शन हो सकता है। पहले जो है ये मैनुअल एक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते थे, बट रिसेंटली थोड़े ये कम हो गए हैं क्योंकि गूगल का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ही इतना एडवांस हो चुका है कि उसे मैनुअली रिव्यू करने की ज़रूरत जो है अब बहुत कम पड़ती है। लेकिन मैनुअल एक्शन का असल में मतलब क्या है? मैनुअल एक्शन का मतलब यही है कि जब गूगल का कोई एम्प्लॉय आपकी वेबसाइट को देख रहा है और उसे लगता है कि ये वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा स्पैमी है और इसको हम जो है पेनल्टी लगा सकते हैं, तो वो उसको पेनल्टी लगाता है। अब पेनल्टीज़ कई तरह की हो सकती हैं, या तो वो आपके पूरे वेबसाइट को ही डी इंडेक्स कर सकता है, सभी के सभी पेजेस को डी इंडेक्स कर सकता है, या फिर जो कुछ पेजेस जिस पे उससे लगता है कि नहीं ये तो स्पैमी है उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, लाइक उन्हें डी इंडेक्स करने का एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह के मैनुअल एक्शंस जो हैं जो अगर लिए जाएंगे तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब किस किस वजह से ये मैनुअल एक्शन लिया जा सकता है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, ये गूगल के द्वारा दिया गया ही डॉक्यूमेंट है जिसमें गूगल ने बताया है कि इन वजहों से आपकी वेबसाइट के अगेंस्ट एक मैनुअल एक्शन हम ले सकते हैं। जैसे कि साइट अब्यूज्ड विद थर्ड पार्टी स्पैम। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे थर्ड पार्टी स्पैम हो रहा है, यानी कि बहुत सारे स्पैमी कमेंट्स पड़े हुए हैं, आपने कोई फ्री होस्ट यूज़ किया हुआ है, कोई फ्री की होस्टिंग ले रखी है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पैमी कंटेंट है, या फिर कोई आपने एक फोरम टाइप सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर यूज़र के लिए जो विजिटर्स हैं उनके लिए फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ स्पैम है। लाइक लोग अपना कंटेंट बैकलिंक बनाई जा रहे हैं, कुछ अपना यूआरएल शेयर कर रहे हैं, बट उसके अंदर भी कुछ भी नहीं आ रहा है, अलग अलग तरह के यूआरएल शेयर हो रहे हैं। तो उस तरह का जो कंटेंट है वो थर्ड पार्टी स्पैम के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट है यूज़र जनरेटेड स्पैम। तो ये बेसिकली उसको आगे सेग्रीगेट किया हुआ है। यूज़र जनरेटेड का मतलब क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट पे जो लोग फोरम बना रहे हैं या ब्लॉग कमेंट कर रहे हैं या प्रोफाइल बनाते जा रहे हैं लगातार, या फिर क्या हो रहा है कि कमर्शियल यूज़र नेम का यूज़ हो रहा है, जैसे कि डिस्काउंट, इंश्योरेंस और इस तरह के टॉपिक यूज़ हो रहे हैं जो कि किसी को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, बेसिकली वो सिर्फ अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट का मतलब यही है कि आपने ये 2-3 तरीक़ों से आपकी वेबसाइट पे कंटेंट जनरेट हो रहा है। बेसिकली आप उसमें कुछ इनपुट नहीं डाल रहे हैं, आपने एक तरह का फोरम बना दिया और लोग वहाँ पे जाकर लगातार कंटेंट पोस्टिंग करते जा रहे हैं। स्पैमी फ्री होस्ट, इसका क्या मतलब है? कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमें फ्री में होस्टिंग देने लग जाती हैं, बट उस होस्टिंग के पीछे वो लोग क्या करते हैं, आप अपना कंटेंट लगा रहे हैं लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो अपना बहुत सा स्पैमी जो एड्स हैं या कुछ भी कंटेंट है वो उसके ऊपर शेयर करते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको फ्री में होस्टिंग दी हुई है अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए। तो उस तरह के होस्ट से हमें बचना चाहिए, हमें हमेशा पेड होस्टिंग पे ही जाना चाहिए। हम लोग जो है होस्टिंगर या क्लाउडवेज का यूज़ करते हैं, अगर वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डाटा इशू। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर डाटा का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्ट्रक्चर डाटा का आपने स्कीमा तो लगा दिया बट वो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे है ही नहीं। तो उस तरह के कंटेंट को भी हम ये जो है गूगल जो है स्ट्रक्चर डाटा के स्पैम में काउंट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने जॉब पोस्टिंग स्ट्रक्चर डाटा कर अपनी उस वेबसाइट पे लगाया है लेकिन आप कोई भी जॉब पोस्टिंग नहीं करते हैं, तो इस तरह का अगर आप काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो वो भी किस पे काउंट होगा? स्पैम में ही काउंट होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर अननेचुरल लिंक्स टू योर साइट और अननेचुरल लिंक्स फ्रॉम योर साइट। तो दोनों ही चीज़ें अलाउड नहीं हैं, या तो आप बहुत से स्पैमी वेबसाइट से आपने लिंक ले रखा है या फिर अपनी वेबसाइट से बहुत सी साइटों को लिंक दे भी रखा है। तो दोनों केसेस के अंदर ही आपकी वेबसाइट जो है वो स्पैम की कैटेगरी में काउंट हो सकती है। थिन कंटेंट विद लिटिल और नो एडिड वैल्यू। तो अगर आपने कुछ बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं बट उन पे जो कंटेंट बहुत ही कम है, लाइक पहला एक पैराग्राफ है बट आपने पेजेस बनाने के लिए पेजेस बनाते जा रहे हैं और वो कोई वैल्यू ऐड अगर नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत से लोकेशंस के लिए पेज बना देते हैं बट उसके अंदर
उन यूज़र्स के लिए कुछ भी नहीं होता, सिमिलर कंटेंट होता है सभी पेजेस पे, तो वहाँ पर हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं अलग से। वैल्यू अगर ऐड करनी भी थी तो एक ही पेज पर हमने ऐड कर दी, तो उस तरह का कंटेंट भी नहीं चलेगा। क्लोकिंग और स्निकी रीडायरेक्ट, तो ये जब कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो रीडायरेक्ट होके थोड़ा टाइम के बाद ऐड आती है पहले एक, फिर एक दूसरी वेबसाइट पे जाता है, तो उस तरह से रीडायरेक्ट जो है नहीं करने हैं आपने। मेजर स्पैम प्रॉब्लम्स में देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं बट वो आप यूज़र एआई जनरेटेड कंटेंट कर रहे हैं, तो उस तरह का जो इश्यूज़ हैं वो इस मेजर स्पैम प्रॉब्लम के अंदर काउंट हो सकते हैं। फिर क्लोकिंग कर रहे हैं तो क्लोकिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लोक्ड इमेजेस, तो जैसे लिंक क्लोक होते हैं, मतलब आपको रीडायरेक्ट करके कहीं और ले जाया जाता है, सिमिलरली क्लोक्ड इमेजेस भी हो सकती हैं। हिडन टेक्स्ट और कीवर्ड स्टफिंग, तो ये पहले लोग करते थे, कीवर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए वो उसको वाइट करके उसके कंटेंट के अंदर डाल देते थे, तो उस तरह का काम भी हमें नहीं करना, मतलब कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी है। जहाँ नेचुरली कीवर्ड आ रहा है सिर्फ वहीं पर उसको यूज़ करना है। AMP कंटेंट मिसमैच का मतलब क्या है कि अगर आपने AMP वर्जन पे अलग कंटेंट रखा है और डेस्कटॉप पे अगर आपने अलग कंटेंट रखा है तो वो भी स्पैम की कैटेगरी में ही काउंट होगा। स्नीकी मोबाइल रीडायरेक्ट्स, तो ये भी रीडायरेक्ट का ही पार्ट है। न्यूज़ एंड डिस्कवरी पॉलिसी वायलेशंस, तो न्यूज़ के अंदर काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक अडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल फ्रेशनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डेंजरस कंटेंट नहीं होना चाहिए, और किसी को मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं होना चाहिए, मेडिकल कंटेंट नहीं डाल सकते, टेररिस्ट कंटेंट ट्रांस, तो ये सब चीज़ें जो है जो न्यूज़ से बेसिकली रिलेटेड हैं वो हमें नहीं करनी होती हैं। नेक्स्ट है साइट रेपुटेशन अब्यूज़, तो इसका ये बेसिकली लिंक से रिलेटेड ही है कि आप अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन का यूज़ करके किसी दूसरी वेबसाइट को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो भी हम इसके अंदर नहीं कर सकते। मतलब हम क्या करेंगे कि हमारी वेबसाइट बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है तो हम किसी भी वेबसाइट को सोच रहे हैं कि उस पर प्रमोट कर दें, तो वो काम भी हमें इसके अंदर नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट पर हो रही हैं तो गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट के अगेंस्ट एक मैनुअल एक्शन जो है ले सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ का मतलब क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है जो यूज़र को अफेक्ट कर सकता है तो भी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हम देख लेते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ किस किस तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर हैक्ड कंटेंट, तो अगर आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है तो ये हो सकता है कि यूज़र को अगर उसको विजिट कर रहा है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हैक हो जाए। इसीलिए गूगल क्या करेगा, आपको पहले वो बता देगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो चुकी है, इसको आप ठीक करिए। मालवेयर और अनवांटेड सॉफ्टवेयर, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ मालवेयर आ चुका है तो भी आपकी वेबसाइट जो है यूज़र के लिए जो डेंजरस हो सकती है, ठीक है, तो उस केस में भी हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग, तो ये कह रहा है कि दिस इज़ कंटेंट दैट ट्रिक विजिटर इनटू समथिंग डेंजरस सच एज रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा हमने इम्प्लीमेंट किया है जो यूज़र से उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, या फिर उसको कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, तो उस तरह के काम भी अगर हमारी वेबसाइट पे कहीं हो रहे हैं तो उसको भी ये सिक्योरिटी इश्यूज़ के अंदर काउंट करेगा। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर हमें दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी हमारी वेबसाइट पे इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।